हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेब के बारे में सीखेंगे। सेब को लाने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाकर के आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको इलस्ट्रेशन नाम के ग्रुप के अंदर सेब दिखाई देगा। सेब पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ बहुत सारे सेब दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ हम वो सेब देख पा रहे हैं जो कि हमने हाल ही में यूज किए हैं। यहाँ लाइन वाले सेब, ये रेक्टेंगल होगा, ये बेसिक सेब है। ब्लॉक, एरोस और इक्वेशन के सेब और फ्लो चार्ट वाले सेब आप देख पा रहे हैं। चलिए हम किस तरह पर कोई सेब बनाते हैं और हम कोई कस्टम सेब बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी सेब के अंदर कैसे लिखेंगे, ये सेब कैसे बनेगा, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सेब क्या है। ये देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये दोनों एक साथ कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके लिए सेब पर चल के ये आप जो फर्स्ट देख रहे हैं, ये ए के अंदर एक बॉक्स के अंदर ए बना हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये टेक्स्ट बॉक्स में इसमें क्या होता है, जैसे आप जब भी हमें पेज में कहीं लिखना होता है और ऐसी जब हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें लिखना तो है लेकिन साथ में ये भी हो जाता है कि हम उसको कहीं और भी मूव करना चाहते हो। जैसे कभी जब हम कॉलेज का फ्रंट पेज बनाते हैं तो हम लिखते हैं सबमिटेड टू या बाय। तो यहाँ पर जब हम जैसे सबमिटेड टू, तो जैसे स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं और इस नाम को लिखने के बाद हम इसको कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स बनाकर लिखने से ये फायदा हो जाता है कि हमें इसको कहीं भी किसी भी पेज पर हम इसको मूव कर सकते हैं। तो एक फायदा ये, मान लीजिए अब हमने सबमिटेड टू तो बना लिया, अब हमें साथ में ही सबमिटेड बाय बनाना हो तो यहाँ पर हमने प्रोफेसर का नाम लिख दिया, जैसे डॉक्टर झटका, ठीक है, ऐसा झटका लिख दिया। अब हमें इसकी कॉपी बनानी, तो कॉपी बनाने के लिए सेब को कैसे कॉपी करें, तो सेब को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे। आप देख रहे होंगे माउस के कर्सर, माउस जो है, माउस का पॉइंटर जो है उसके साथ एक छोटा सा प्लस बन के आ रहा है और आपको लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इसी सेब को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा इसी के जैसा बन गया है, इसी के जैसा टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। अब हम सिर्फ यहाँ एडिट कर लेना है, सबमिटेड बाय मोटू एंड पतली, इस तरह। तो इस तरह हम किसी भी सेब की कॉपी बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं कि जब हमें कोई भी सेब, जैसे मैंने अभी क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया, कोई भी सेब मुझे ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सर्कल लिया तो जैसे ही सर्कल पर क्लिक करेंगे यहाँ एक प्लस आ गया, मुझे ड्रॉ करना है। तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो मेरा हाथ यदि हिल जाता है तो मैं परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप जब भी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो यदि आपको एक परफेक्ट रेशियो में सर्कल ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट दबा लीजिए। शिफ्ट दबाने से एकदम परफेक्ट सर्कल बनता है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस होती है वो चेंज नहीं होती, सारी रेडियस एक ही हो जाती है। लेकिन ये तो एक ओवल बन गया, क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट नहीं दबाया था। और शिफ्ट दबाकर जब हम कोई सर्कल को ड्रॉ करेंगे या कोई भी शेप बनाते हैं तो वो परफेक्ट रेशियो में बनता है। जैसे अभी हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, अभी मैंने तो देखो ये आयत बन गया रेक्टेंगल, और जब मैं शिफ्ट दबा लेता हूं तो अभी मैं यही चीज शिफ्ट दबाकर बनाता हूं तो अब देखिए मेरा हाथ हिल भी जाए ना तो ये आयत नहीं वर्ग ही रहेगा, वर्ग मतलब स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख पाए कि शिफ्ट दबाने से कोई भी शेप कैसे बनता है, परफेक्ट रेशियो में बनता है। और कंट्रोल दबा करके हम माउस की सहायता से किसी भी शेप को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये शेप है, इसको मुझे कॉपी करना है तो क्या करूंगा, मैं कंट्रोल बटन को दबा कर रखूंगा और माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा करके इस शेप को जहां चाहिए होगा वहां खींच दूंगा तो सेम टू सेम शेप दो हो जाएंगे। इतनी जानकारी तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम कोई भी शेप बना लेते हैं ना, तो जैसे ही शेप बनाते हैं तो शेप जैसे ही बनाते हैं उसके साथ ही एक नया टैब दिखाई देना लगता है, सेव फॉर्मेट लिखा है। ये सभी जगह नहीं आता, जैसे अब खाली जैसे कर्सर यहां पर है तो यहां नहीं आया,
जैसे ही हम किसी शेप पर क्लिक कर देते हैं, तो शेप पर जैसे ही क्लिक किया तो एक नया टैब ओपन होके आ गया, शेप फॉर्मेट। तो चलिए शेप फॉर्मेट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शेप फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शेप फॉर्मेट, जैसे ही हम शेप पर क्लिक करेंगे शेप फॉर्मेट ओपन होगा। अब शेप फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ से हम शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लिखने के तरीके वर्ड स्टाइल यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर उसको अरेंज कर सकते हैं, शेप का साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम के वीडियो में इसको कवर करेंगे, बाकी चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे अब शेप को देखते हैं क्या कि ये जैसे हम शेप पर क्लिक करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट नोड पॉइंट कहलाते हैं। नोड पॉइंट क्या काम करते हैं भाई, नोड पॉइंट में जैसे ही हम जाके देखेंगे तो एक देखो एरो बन मिल गया, दोनों साइड से एरो है ना। तो ये क्या काम करता है, यहाँ से जब आप शेप को माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर यहाँ शेप को या बढ़ा या छोटा कर सकते हो, मतलब साइज इसका बढ़ा या घटा सकते हो, है ना, साइज बढ़ा या घटा सकते हो। अब यहाँ से जब आप मूव करते हैं तो इसमें देखिएगा एक पॉइंट बस यहाँ पर जो है, ये वाला पॉइंट बस मूव नहीं होता, बाकी सारे पॉइंट मूव होते हैं इस तरह से। तो इससे देखिए इसमें हाइट और विड्थ दोनों चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन जब हम ये वाले नोड पॉइंट पर जाकर जब हम इसको यूज करते हैं तो केवल इसमें हम इसकी चौड़ाई बढ़ा पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम दोनों चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, हाइट भी और विड्थ भी। पर लेकिन इससे ये दिक्कत है कि हम शेप का साइज कितना रखना चाहते हैं। यदि कोई मतलब कोई ऐसा कि स्टैंडर्ड साइज बोल दे कि आप एक काम करिए, इसको 4 सेंटीमीटर विड्थ कर दीजिए और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, तो ऐसा करना इससे तो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर साइज का ऑप्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाकर के जैसे हमें हाइट क्या करनी 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ जाके लिख देंगे 2, और विड्थ कितनी करनी है, मान लो 4 करनी है, तो हम यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे 4। तो क्या हो जाएगा, ये शेप जो है यहाँ पर 4 लिखना है मुझे, तो मैं इसको हटा लेता हूँ और 4 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम किसी भी माप का या किसी भी स्केल में हम शेप को बना सकते हैं। अब शेप को हमने बनाना भी देख लिया और शेप का हाइट विड्थ करना भी देख लिया। अच्छा, ये गोल बटन क्या होती है, ये जो है ये इसको अपन किसी भी डिग्री में मूव कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं इससे, ये इस तरह से, इस तरह अपन शेप को इस तरह इधर से घुमाना इधर घुमाना जैसा भी कर सकते हैं। अब हम कोई भी कस्टम शेप बनाना सीखते हैं, चलिए देखते हैं, ये तो सभी बना लेंगे। अब हम थोड़ा लाइन वाले कुछ शेप देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक हो जा भाई, हाँ यहाँ पर ये लाइन वाला शेप, जैसे ये क्या है, फ्री फ्रॉम शेप, इससे अपन कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे मैं एक कुछ शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये एक सीधी लाइन खींचनी, तो मैं एक शिफ्ट दबा लिया, सीधी खींच गई। अब ये एकदम इस तरह ये, और यहाँ से एकदम ये, फिर यहाँ से ये इस तरह, और फिर यहाँ से मैंने इस तरह, और फिर यहाँ ये कार का ये सामने का हिस्सा, और यहाँ से फिर मैंने ये बना लिया। यहाँ से कुछ टायर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये टायर सा बन गया, और जैसे फिर ये बना लिया, यहाँ एक और टायर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये, और फिर यहाँ से ये, और ये हमारी बन गई एम्बेसडर कार। तो इस तरह कोई भी शेप आप बना सकते हैं इस तरह। तो ये कस्टम शेप है, आप कोई भी एक ऐसा शेप बनाना चाहते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये फ्री फ्रॉम से आप बना सकते हैं। फिर कलर वगैरह फिल करना है, यहाँ से कलर फिल। चलिए अब हम शेप के अंदर शेप स्टाइल नाम के ग्रुप को देखते हैं, ये क्या है। इसके अंदर आपको यहाँ से बहुत सारे स्टाइल पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, जैसे ये। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से चेंज करता हूँ। यदि मुझे अपने मन का कोई कलर चेंज करना है, जैसे आप तो जानते ही होंगे RGB में गूगल के कोड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि
यहाँ मैं गूगल पर चलता हूँ, जैसे मैं कोई कलर का नाम लिख देता हूँ, जैसे येलो, YELLOW, यहाँ लिखता हूँ येलो कलर कोड RGB। ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप RGB कलर में ये कलर कोड देख रहे हो 255 255 एंड 0। तो हमें ये कलर येलो कलर कैसे लाना है, ये भी हमें ये कोड में अब मैं किस में यूज करूंगा, वर्ड के अंदर। तो चलो मैं वर्ड पे पहुंच जाता हूँ, मुझे वही कलर 255 255 और 0 ये यूज करना है। तो यहाँ पर अपन मोर फिल कलर पर चलेंगे। यहाँ पर रेड में हमारा क्या था 255, फिर 255 RG 255 और यहाँ पर 0, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर परफेक्ट एकदम येलो कलर आ गया, आप देख रहे हो। तो इसी तरह RGB का कोई भी कलर कोड आप वर्ड में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है ये आउटलाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आउटलाइन। अब आप आउटलाइन कैसी रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि कुछ कलरफुल रखनी है तो कलरफुल रख लीजिए, हटाना है तो नो आउटलाइन, यदि कोई कलर फिल करना है तो वो यहाँ पर आप विड्थ यूज कर सकते हैं, कितनी विड्थ रखना चाहते हैं आप अपनी आउटलाइन की, तो वो यहाँ डिसाइड कर पाएंगे। यदि कोई आपको कर्व वाली लाइन रखनी है तो आप ये भी जिगजैग लाइन रखनी, तो ऐसे आप स्केचेस यूज कर सकते हैं। और फिर डैश डैश डॉट डॉट ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आउटलाइन के बारे में। फिर इस शेप को कैसे रखना है 3D फॉर्मेट में, ये प्रीसेट्स आपको दिए हैं। फिर आप 3D रोटेट भी कर सकते हैं शेप का इस तरह से। फिर बेवल्स यहाँ पर दिए हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दिया है, यदि आप रिफ्लेक्शन रखना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। और यहाँ पर चलकर आप ग्लो देना चाहते हैं तो आप ग्लो भी दे सकते हैं, इस तरह आप ग्लो भी दे सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे शेप, और हमने शेप के बारे में देखा। और शेप के अंदर हमें यदि कुछ लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, तो शेप को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं शेप के बारे में बहुत सारी चीजें आती, जैसे शेप यहाँ पर एक एडिट पॉइंट और आप ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ, ऐड टेक्स्ट पर चल करके आप यहाँ कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर क्लिक करके, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके। तो इस तरह शेप के अंदर लिख सकते हैं आप। और फिर एडिट पॉइंट क्या होता है, एडिट पॉइंट यहाँ भी हमें मिल जाता है, एडिट शेप, एडिट पॉइंट। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको रख के आप एडिट कर सकते हैं शेप को किसी भी यहाँ पर चल के, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है। इस तरह ये हैंडल कहलाते हैं। इस हैंडल के जरिए आप शेप को एक कर्व की तरह मोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह हमें शेप को यूज करना है। और शेप के बारे में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और शेप फॉर्मेट की बाकी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।